कनाडा पे आज फिर बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी कनाडा से आई है कि कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा असाइलम की एप्लीकेशंस डाली हैं। ये असाइलम ही एक बड़ा इशू था जिसके कारण आपको याद होगा कॉनेस्टोगा कॉलेज को काफ़ी लताड़ पड़ी थी क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चों ने असाइलम अप्लाई किया था। ये जो फिगर है, ये शॉकिंग डेटा अब सामने आया है कि 2018 में तकरीबन 1500 बच्चों ने असाइलम डाला था, लेकिन 2023 तक ये डाटा बढ़ के 25,000 से ऊपर जा चुका है। ये एक बड़ी फिगर है जो कनाडा गवर्नमेंट को, आईआरसीसी को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि उनको अपना स्टूडेंट वीज़ा कैसे चलाना है। ये एक बड़ा कारण है उनके डिसीजंस का, जिस तरह से कैपिंग सिस्टम लगाया गया है, जिस तरह से कोर्सेज को बंद किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये सख्ताई, ये टफनेस और भी स्टूडेंट्स के ऊपर बढ़ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कनाडा गए हैं जो शायद ना तो स्टूडेंट्स थे, ना कनाडा पढ़ना उनका मकसद था। आपने देखा भी होगा 5 साल के गैप के बाद वीज़ा, 8 साल के गैप के बाद वीज़ा, 15 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा। अब ये जो सारे वीज़े वाले थे ये सारे असाइलम सीकर्स, और ये एक बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं अब आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी बच्चे आने वाले और भी दिनों में अगर असाइलम डालेंगे तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा नतीजा जो कि डेफिनेटली बुरा होगा, वो हमारे आगे जाने वाले स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी कि भाई इस चीज़ को रोक दो। अपने बच्चों को वहाँ पर अगर भेज दिया है, वीज़ा लग चुके हैं, जा चुके हैं, तो वो लीगल तरीके को फॉलो करें। वो फॉलो करें अपनी स्टडी को। स्टडी नहीं करना चाहते वो अपने वर्क परमिट्स लें किसी कंपनी के साथ, बट ये असाइलम वाला सस्ता और फ्री वाला तरीका ढूंढ के वो आगे जाने वाले बच्चों के लिए एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके बाद शायद और बच्चों के लिए जाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन जैसा हो जाएगा। प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि जब एक बच्चा स्कूल से पास आउट होता है, कॉलेज से पास आउट होता है, उसके पेरेंट्स ने सारी ज़िंदगी की अपनी कमाई और प्लानिंग की होती है उसे भेजने की, तो वो एक आयल स्कोर लेता है तो उसको श्योर होता है तकरीबन कि कनाडा का वीज़ा ऑलमोस्ट 100% मिल जाएगा अगर मेरे एकेडमिक अच्छे हैं। अब ऐसे बच्चों को भी आप आने वाले समय में रिस्क पे डालोगे, उनका फ्यूचर टोटली ख़त्म कर दोगे अगर आप जो स्टूडेंट्स वहाँ जा चुके हैं या उनके पेरेंट्स अगर असाइलम एप्लीकेशन से डालने से नहीं रुकेंगे। इस रास्ते को छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप लाखों बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में डाल देंगे। ये जो फिगर्स हैं ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ती जा रही हैं, और इनका बढ़ने का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा। कनाडा चाहता है कि आप उसके अंदर आएँ, वो चाहता है मेरे पास इमिग्रेंट आएँ, लेकिन हर कंट्री जो भी इमिग्रेंट बुलाएगी वो उसको लेबर नहीं चाहिए। वो कनाडा है, अफ्रीका नहीं है, वो चाइना नहीं है जहां बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और लेबर क्लास के लोग चाहिए। वो कनाडा है, एक डेवलप्ड नेशन है, वो टॉप 7 कंट्रीज में आता है, G7 में आता है। वहाँ की इकॉनमी एक ज़बरदस्त इकॉनमी है जो आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, और उसकी सेटलमेंट्स के नतीजे आप देख सकते हो। उन लोगों से पूछो जिनको कनाडा में गए 8 साल, 7 साल, 10 साल हो चुके हैं, और वो कितनी शानदार ज़िंदगी वहाँ पर बना कर बैठे। जो भी स्टूडेंट जाएगा डेफिनेटली कुछ समय हर बंदे का स्ट्रगल में होता है। अगर वो यहाँ रहेगा, यहाँ पर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ भी रातों रात क्रिएट नहीं होता। और किसी भी कंट्री में जाओगे कहीं पर भी रातों रात कुछ नहीं क्रिएट होगा। 4-5 साल की स्ट्रगल हर एक स्टूडेंट को जीनी पड़ती है, चाहे वो अपनी कंट्री में जिए, चाहे वही ज़िंदगी वो दूसरी कंट्री में जाके जिए। लेकिन उसके बाद उस कंट्री की अपॉर्चुनिटीज़, मौके, इकॉनमी आपको एक बूस्ट दे देती है कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसी बूस्ट और इसी इकॉनमी के हेर फेर में बच्चे इतने ज़्यादा विदेश में जाते हैं। अब एक कनाडा ऐसी कंट्री थी जहां पर बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है इंडियंस की, पंजाबीज़ की, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इवन पॉलिटिकल क्लास में भी आप लोग देख रहे हो कि हर इलेक्शंस के बाद तकरीबन 15 से 20 MPs जो हैं वो इंडियन होते हैं। तो इस इमेज को टार्निश कर रहा है ये स्टूडेंट जो जाके असाइलम अप्लाई कर रहा है। तो इस चीज़ से बचें, बच्चा कोई भी आगे फ्यूचर में असाइलम अप्लाई ना करे, और जो जाने वाले बच्चे हैं उनका रास्ता बंद ना करें। और जो बच्चे जाना चाहते हैं भाई वो भी इस चीज़ को समझें
कि कनाडा तभी जाएं अगर आप साल 2 साल अपने आप एक सब्र रख सकते हो और अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो और आप सोचते हो कनाडा का वीज़ा ऐसे तैसे करके लग जाए और वहाँ पर जाके असाइलम ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, तो ये आप सोच लो कि आप शायद चले जाओगे, लेकिन आप अपने भाई बहन का जो रास्ता है वो बंद कर सकते हो। तो ऐसे गलत एक्टिविटी के हिस्सेदार ना बने। कनाडा जाएं, बहुत शानदार कंट्री है, अभी भी स्टूडेंट्स को लेगी, फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स को लेगी। ये नहीं है कि इतनी पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया रुक जाएगी, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वीज़ा लेना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल्स आएंगी, खासकर उन बच्चों को जिनके गैप्स होंगे, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जिनके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इन बच्चों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती। तो अगर आप ये मुश्किलें अपनी या किसी और की नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ से गए हो उस मकसद के ऊपर वहाँ पर जाके काम करो। मतलब यहाँ से आप स्टडी वीज़ा पे गए हो, स्टडी करने गए हो, तो अपनी स्टडी पे फोकस करो। फटाफट पैसे कमाने की दौड़ में मत लगो, सारी ज़िंदगी जो है आने वाली वो इसी काम में ही बीतेगी और आप कमा कमा के थक जाओगे, बोर हो जाओगे। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करें अपने फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने में, जल्दबाजी करें अपने जीवन की एक स्ट्रॉन्ग नींव रखने में, जिसके ऊपर आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका कार्य है, जो कित्ता है आने वाले समय में, वो बड़े लेवल पे डेवलप हो। अगर यहाँ से +2 जाके हम असाइलम अप्लाई करेंगे तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर क्या होगा आपका। फ्यूचर कुछ भी नहीं, एक लेबर क्लास से ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे तो एक ट्रक ड्राइवर से ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे से एजुकेशन हासिल करेंगे तो आप वहाँ पर एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, वहाँ पर आप इंजीनियर बन सकते हैं, वहाँ पर आप और बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन कर सकते हैं। सो काइंडली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें, और इसके जो इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आने वाले दिनों में और मिलेंगे हमें, और कनाडा कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, वीज़ा सक्सेस रेट को भी लेके मिल सकता है। और ये असाइलम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स, ये 25,000 सिर्फ स्टूडेंट्स का है, इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा वाले कितने हैं जो जाकर यही काम कर रहे हैं। सो आई एडवाइज़ यू ऑल कि अगर एक कंट्री आपको इतने सालों से वेलकम कर रही है, तो ये वाली जनरेशन जो 2022 वाली जनरेशन है, 20 के बाद वाली जनरेशन है, इस सिस्टम को ख़राब ना करे और अपनी डेस्परेशन के चक्कर में आप पूरा सिस्टम फ्यूचर के लिए डिस्टर्ब कर दोगे। आज की डेट में आप देखो ऑस्ट्रेलिया कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है आपको वीज़ा देने के लिए। यूके का भी शो आज शाम को आएगा, उसको भी देखना, और वहाँ पर भी एक बम नया फटा है इसी हरकतों के कारण। ठीक है नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि ये कंट्रीज़ आपका फ्यूचर बनाती रहें, आपकी जनरेशन्स का फ्यूचर बनाती रहें, तो उन कंट्रीज़ को आपको अपना देश समझना होगा और वहाँ पर अच्छे से आपको मेहनत करके खुद को इस्टेब्लिश करना होगा, ना कि असाइलम्स सीख करके पूरे सिस्टम को अनट्रस्टवर्दी कर दो, ताकि एम्बेसी आगे से नए बच्चों के ऊपर विश्वास ही ना कर पाए। सो इस चीज़ को समझें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी है। कनाडा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस जेन्युइन स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम। ब्रॉडवे के ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो हमारी टीम से मिलें और सही एडवाइस लेके सही कोर्सेज जो आप कर सकते हो, जो आपकी एजुकेशन की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ऑप्ट करें और एक अच्छा फ्यूचर आप वहाँ पे अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो यूके के अंदर एक बड़ा बदलाव आ गया है, इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी चेंजेस आई। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेके अभी जो पिक्चर है वो 15 मई को क्लियर हो जाएगी, लेकिन और जो वर्क परमिट थे उसके ऊपर काफ़ी सारी चेंजेस आई, स्टूडेंट में काफ़ी चेंजेस आए, फीसिस काफ़ी बढ़ी हैं। अब एक नई चीज़ और आ चुकी है, अब इलेक्शंस होने से पहले पहले एक नया बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और इस बिल के अकॉर्डिंग अब जो भी लोग असाइलम अप्लाई करेंगे यूके के अंदर, या जिन्होंने पहले किया भी हुआ है असाइलम अप्लाई, उनको यूके रवांडा भेजेगा। रवांडा एक अफ्रीका की कंट्री है, और जब लोग असाइलम अप्लाई करते हैं तो वो इस बेसिस पे करते हैं कि उनको अपने देश में खतरा है, तो वो यहीं पर रहना चाहते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन यूके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था असाइलम अप्लाई करने वाले लोगों से, इलीगल लोगों से, एक बड़ा इशू था ये, तो उन्होंने एक सोल्यूशन लेके आए। उन्होंने रवांडा जो कंट्री है उसके साथ टाई अप किया, उसको साल का वो कुछ पैसा देंगे, और उस पैसे के बदले रवांडा, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके केसेस चलेंगे, इनको रवांडा में रखा जाएगा। सो अब किस तरह से रखा जाएगा, जेल टाइप स्ट्रक्चर होगा या ओपन छोड़ दिया जाएगा काम करने के लिए,
ये अभी क्लैरिटीज आनी जरूरी बाकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक क्लैरिटी और आ चुकी है कि उनका पहला बैच जो इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा भेजा जाएगा वो जुलाई में भेजा जाएगा, और वो लोगों की लिस्ट बन चुकी है, फाइनल हो चुकी है जो पहला बैच आएगा। सो इसमें ज़रूरी क्या है आपके लिए समझना, ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं वो सही से अपनी एजुकेशन ऑप्ट करके जाएं। यहाँ से जो एजेंट्स की आप ऐड सुनते हो, फलाना 2 लाख में, 3 लाख में, 8 लाख में, 5 लाख में, इसमें बचना बंद करो और ट्राई टू टेक द कोर्सेज जहाँ पर आप कम से कम समय आपको पढ़ने में बिताना पड़े, ताकि आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए और उसके बाद अपने वर्क परमिट्स ले सको। फॉर एग्जांपल मास्टर्स वाले स्टूडेंट 100% सेफ हैं, 1 साल की मास्टर्स होती है, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो आपको असाइलम वाली सिचुएशन में नहीं जाना पड़ता। जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं, अब उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आप 3 साल के बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाएंगे, 3 साल फीसें देंगे, तो भाई उसका टोटल लगा लो और उतनी बजट की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। उसमें से कुछ आप कमा भी सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। तो एजुकेशन जहाँ पर भी छोड़ोगे उसके बाद इलीगल रहोगे वो रह सकते हो, लेकिन जिस दिन भी आप परमानेंट होने के लिए असाइलम अप्लाई करोगे तो आपके ऊपर ये खतरा आ जाएगा। तो +2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आल्स किया है, मैंने पहले भी कई शोज़ में बताया था उनको कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जहाँ पर वो उनको सिर्फ 1 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब टॉप अप प्रोग्राम्स होंगे, उनको दोबारा 3 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनको सिर्फ 1 साल पढ़ना है अगर आपने +2 करी है और आपके पास आइल्स किया हुआ है 6 ओवरऑल 5.5। इसी के साथ जो स्टूडेंट जीएनएम है, बहुत सारे हमारे नर्सिस हैं यहाँ पे जिन्होंने जीएनएम कर रखी है, अगर उनके पास भी आइल्स स्कोर है तो वो सीधा मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। जी हाँ, मास्टर्स के लिए भी जीएनएम कैंडिडेट्स जा सकते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रॉडवे का मकसद सिर्फ स्टडी वीज़ा हासिल करके देना नहीं है स्टूडेंट्स को, वो कोई भी एजेंट आपको कर देगा। हज़ारों भरे पड़े हैं एजेंट पूरे पंजाब और नॉर्थ इंडिया में। इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट को ऐसी सलाह, एडवाइस और ऐसे प्रोसेस के साथ भेजा जाए कि उसकी वहाँ की जो जर्नी है वो आसान रह सके, ईजी रह सके और उसके अंदर वो अपनी लाइफ की सेटलमेंट बना सके। इसीलिए हम ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोर्सेज की ऑप्शंस लेके आते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो जाने के टाइम में शायद दूसरे से 2 रुपये महंगे हो सकते हैं। आप 3 साल की डिग्री में जाते हो तो डेफिनेटली खर्चा कम आएगा कंपैरेटिवली। अगर आप +2 पास होकर 1 ईयर के ही फाइनल ईयर प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन वो आपका 25 लाख रुपया कम से कम बचा देता है अगर मैं 2 साल की फीस का भी टोटल करूँ। तो 2-3 लाख का ऊपर नीचे उतना बड़ा हेर फेर नहीं है, और उसके बाद आप 1 साल बाद ही अपने वर्क परमिट पे आ जाते हो, जीवन आपका ट्रैक पे आ जाता है। आपको ऐसे असाइलम वाली सिचुएशंस में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब जो अप्लाई कर चुके हैं, जो इलीगल हो चुके हैं, अब उनको दोबारा सोचना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं उनको अपना एजेंट ध्यान से चुनना है। गलत एजेंट आपकी जीवन बर्बाद, इस चीज़ को नोट कर लें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। ब्रॉडवे की टीम से मिलकर आप अपने प्रोफाइल्स को क्रॉस चेक कराएं और बेस्ट कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। हमारे साथ अप्लाई कर रहे हैं तो एक बड़ा बेनिफिट मैं दे देता हूं कि आपको सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।